डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इक्वल टू a प्लस आइटा b एंड z2 इक्वल टू c प्लस आइटा d। So division of complex number is as normal, z1 upon z2 equal to a plus iota b upon c plus iota d। तो हम एक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। लाइक हम जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये हम जानते हैं कि नॉर्मल फार्मूला है इक्वेशंस को सॉल्व करने का। सो सपोज वी हैव लेट अस से c प्लस आइटा d इंटू c माइनस आइटा d। सो अगर हम कंपेयर करेंगे इस फॉर्मूले के साथ तो हमारे पास आएगा अकॉर्डिंग टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स अगर हम इस फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से तो सी प्लस आइटा डी इंटू सी माइनस आइटा डी हमारे पास आएगा सी स्क्वेयर माइनस आइटा डी स्क्वेयर। अगर हम इसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे हम तो देखेंगे सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर इंटू आइटा स्क्वेयर। हम ऑलरेडी जानते हैं आइटा की वैल्यू हमारे पास अंडर दी रूट -1 है। दैट मीन्स आइटा स्क्वेयर इक्वल टू हमारे पास -1 है। अगर हम इस इक्वेशन में इसको आइटा स्क्वेयर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आता है सी प्लस आइटा डी इंटू सी माइनस आइटा डी इक्वल टू सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर इंटू -1। और हम बेसिक फार्मूला जानते हैं मैथमेटिक्स का, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। सो हमारे पास आएगा सी प्लस आइटा डी इंटू सी माइनस आइटा डी इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। जैसे हमने डिस्कस किया सी प्लस आइटा डी इंटू सी माइनस आइटा डी इक्वल टू है सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। ये मीट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सो हम देखेंगे z1 अपॉन z2 इक्वल टू ए प्लस आइटा बी अपॉन सी प्लस आइटा डी। सो डिवीजन को सॉल्व करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। प्रभात डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है ना। तो हम देखेंगे सॉल्व करने के लिए z1 अपॉन z2 इक्वल टू ए प्लस आइटा बी अपॉन सी प्लस आइटा डी को मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। दैट मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर वी हैव डिनोमिनेटर z2 इक्वल टू सी प्लस आइटा डी। तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए z2 बार इक्वल टू सी प्लस आइटा डी बार विच इक्वल टू सी माइनस आइटा डी। ये हमने डिस्कस भी किया है हाउ टू फाइंड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ए नंबर इन डिफरेंट लेक्चर। सो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है सी माइनस आइटा डी अपॉन सी माइनस आइटा डी। तो हमारे पास फाइनली आ गया z1 अपॉन z2 इक्वल टू ए प्लस आइटा बी इंटू सी माइनस आइटा डी अपॉन
सी प्लस आइटा डी इंटू सी माइनस आइटा डी। अगर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं जहाँ हमने डिराइव किया है, जहाँ हमने देखा है सी प्लस आइटा डी इंटू सी माइनस आइटा डी इक्वल टू सी प्लस डी स्क्वेयर, तो फाइनली हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है Z1/Z2 इक्वल टू ए प्लस आइटा बी इंटू सी माइनस आइटा डी अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया Z1/Z2 इक्वल टू ए प्लस आइटा बी इंटू सी माइनस आइटा डी अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। अब हमारे पास न्यूमरेटर है जो हमें सॉल्व करना है, हमें एक्सप्रेस करना है इसको ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में और एक्स प्लस आइटा बी की फॉर्म में। फाइनली हमें Z1/Z2 को एक्सप्रेस करना है एक्स प्लस आइटा बी आइटा। फाइनली हमें Z1/Z2 को एक्सप्रेस करना है एक्स प्लस आइटा बाई की फॉर्म में, मीन्स इन फॉर्म ऑफ Z1/Z2 इक्वल टू रियल ऑफ Z1/Z2 प्लस आइटा इमेजिनरी ऑफ Z1/Z2। फाइनली हमें Z1/Z2 को एक्सप्रेस करना है एक्स प्लस आइटा बाई की फॉर्म में, मीन्स Z1/Z2 को हमें एक्सप्रेस करना है रियल ऑफ Z1/Z2 प्लस आइटा इंटू इमेजिनरी ऑफ Z1/Z2। सो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे न्यूमरेटर को सॉल्व करने के लिए। हम देखते हैं न्यूमरेटर में हमारे पास ए प्लस आइटा बी इंटू सी माइनस आइटा डी है, तो अकॉर्डिंग टू जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, ए इंटू सी प्लस डी इक्वल टू ए इंटू सी प्लस ए इंटू डी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की, इसका यूज़ करेंगे हम डिनोमिनेटर को। हमारे पास जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, जिसके अकॉर्डिंग ए इंटू सी प्लस डी इक्वल टू ए सी प्लस ए डी है, हम इसका यूज़ करेंगे न्यूमरेटर को सॉल्व करने के लिए। तो फाइनली हमारे पास है हमारे पास है ए प्लस आइटा बी इंटू सी माइनस आइटा डी, दैट मीन्स ए प्लस आइटा बी इंटू सी प्लस ए प्लस आइटा बी इंटू माइनस आइटा डी। दैट मीन्स सेम फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, ए सी प्लस आइटा बी सी प्लस ए इंटू माइनस आइटा डी प्लस आइटा बी इंटू माइनस आइटा डी। सॉल्व करेंगे ए सी प्लस आइटा बी सी, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस है तो आइटा ए डी, माइनस इंटू प्लस माइनस है तो फाइनली आइटा स्क्वेयर इंटू डी डी। तो हम फर्दर सॉल्व करेंगे ए सी प्लस आइटा बी सी माइनस आइटा इंटू ए डी, और हम जानते हैं आइटा स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो -1 हम पुट करेंगे -1 इंटू डी डी। तो फाइनली हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है ए सी प्लस बी डी प्लस आइटा कॉमन लेंगे आइटा की टर्म से, अगर आइटा इस टर्म से कॉमन लेते हैं तो आइटा इंटू बी सी माइनस ए डी। फाइनली एक्सप्रेशन हमारे पास रिड्यूस होकर आ गया Z1/Z2 इक्वल टू ए सी प्लस बी डी प्लस आइटा इंटू बी सी माइनस ए डी
अपॉन सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, विच इम्प्लाइज ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस आइटा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 इक्वल टू ए प्लस आइटा बी और z2 इक्वल टू सी प्लस आइटा डी। सो विल ट्राई टू फाइंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ z1 एंड z। अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन निकालने में कोशिश करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है z1 इंटू z2 विच मीन्स ए प्लस आइटा बी इंटू सी प्लस आइटा डी। तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन की? सपोज वी हैव ए इंटू बी प्लस सी विच इज इक्वल टू ए स्टार बी प्लस, इस इक्वेशन का यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए। दैट मीन्स z1 इंटू z2 इक्वल टू ए प्लस आइटा बी इंटू सी प्लस ए प्लस आइटा बी इंटू आइटा डी इज इक्वल टू ए सी प्लस आइटा बी सी प्लस ए इंटू आइटा डी प्लस आइटा बी इंटू आइटा डी इज इक्वल टू फर्दर इक्वल टू ए सी प्लस आइटा बी सी प्लस आइटा ए डी प्लस आइटा स्क्वेयर डी। और हम जानते हैं आइटा की वैल्यू हमारे पास आइटा अंडर द रूट -1 है, दैट मीन्स आइटा स्क्वेयर इक्वल टू -1। फाइनली हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया z1 इंटू z2 इक्वल टू ए सी प्लस आइटा बी सी प्लस आइटा ए डी माइनस डी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे z1 इंटू z2 इक्वल टू ए सी माइनस बी डी प्लस आइटा हम कॉमन लेंगे आइटा की टर्म से बी सी